कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतद्वयं श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बिबड़ी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतद्वयं श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम जगत जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चनकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज के प्रभात जागृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी चर्चा प्रथम स्कंद 9वां अध्याय विष्णुदेव का तिरोभाव, फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर, द पासिंग अवे ऑफ विष्णुदेव। विष्णुदेव एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर गए जो कि त्रिकाल सत्य है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। क्या कह गए वो कि व्यक्ति को जीवन में जो भी सुख दुख, ऊपर नीचे, यश अपयश, लाभ हानि, यहाँ तक कि पांडवों जैसे सत्यप्रिय, धर्मपरायण, पुण्यात्मा, उनके जीवन का एक एनालिसिस, जैसे एक MRI स्कैन किया उन्होंने, और उनका इफ यू आस्क हिम व्हाई दिस ऑल हैपेंड, ये सब क्यों हो गया, सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुर इव घनावली। In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. राधा गोविंद महाराज जी का एक ऐसा कथन है कि गांव में रहने से भागवत जल्दी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाले को समझ में नहीं आएगा, परंतु ऐसा है कि अभी ये सब आर्टिफिशियल लाइटिंग इतना है। मैं एक बार किसी को पूछा था कि अलार्म क्लॉक नहीं है तो लोग सुबह कैसे उठते थे? अगर 4:30 या 5 बजे उठना है, जैसे किसी मंदिर का पुजारी सेवा हो या कोई हो, तो मुझे जो आंसर मिला वो ऐसा है कि पूरा घना अंधकार है, अगर आपको अपना हाथ दिख रहा हो मतलब उठने का टाइम आ गया। और मैंने केवल लाइफ में एक बार इसको अनुभव किया है। हमारे मदन गोपाल प्रभु एक यही क्रिसमस की छुट्टी का ही टाइम था, बोले हम लोग जा रहे हैं राधा नगरी कोल्हापुर में, और तो रसामत महाराज का प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं, कोई गए हैं? तो हम लोग रात को जंगल में रुके और हम लोग सब पूछ रहे थे कोई वाइल्ड एनिमल्स वगैरह तो है नहीं ना इधर? बोले नहीं इधर कोई है नहीं। और अपने खास इससे कहा कि अगर कोई वाइल्ड है तो हम ही हैं। अगर इस इकोलॉजिकल सिस्टम को कोई खतरा है तो हमसे ही है खाली, बाकी यहाँ पे बाकी सब लोग आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कीर्तन, भजन, डिस्कशन रात को 8:30, 9, 10, 11 बजे तक चला। फिर एकदम ठंड लगने लगी तो फिर कैंप फायर चालू किया, और कुछ लोग अच्छा प्रोटेक्शन लेके आए थे, सॉक्स, मफलर, स्वेटर वगैरह। कुछ लोग कहे क्या है तो ऐसा हम तो आराम से रह सकते हैं। उनको मालूम नहीं था कि when you are at the mercy of the elements वो ठंड क्या होती है।
तो मैं ऐसा एक सेफ डिस्टेंस पे अपना स्लीपिंग बैग डालकर आराम से सो गया। जो थोड़े एडवेंचरस थे, कुछ नहीं लाए, वो धीरे धीरे पे देखा कि ये सब लोग ये कैंप फायर के आसपास क्यों आ रहे हैं क्योंकि वो इट वाज रियली कोल्ड। और उन्होंने हमको 4-4:30 बजे उठाया, बोले उठो, और फिर बाजू में एक स्ट्रीम थी, वहाँ पर अपना हस्तमुख प्रक्षालन, हाथ मुंह धो के हम लोग चैंटिंग के लिए बैठ गए। और मैं देख रहा था कि मतलब 4:30 पौने 5 तक इट इज एज डार्क, और कोई सिविलाइजेशन नहीं है पास में, कोई लाइट, कैंडल, लैम्प, कुछ नहीं है। यू आर कंप्लीटली एट एज दे से द मर्सी ऑफ द एलिमेंट्स। जो पंच महाभूत हैं आसपास। और सूर्योदय का जो समय है वो हम लोग थोड़ा चेक करके आए थे, 5:47, 5:48 के आसपास ऐसा कुछ था। 5:30 तक कुछ नहीं, 5:35 तक कुछ नहीं, 5:40 तक कुछ नहीं, 5:45 तक कुछ नहीं। और जैसे ही वो 47 या 48 का जो मिनट आ गया, ऑलमोस्ट एज इफ क्लॉकवर्क, जैसे कोई फैक्ट्री में काम होता है, बटन चालू किया तो प्रोडक्शन चालू, वैसे एकदम कैसा प्रकाश, ऐसा नॉट लाइक इन योर फेस, एकदम डायरेक्टली, बट हम अपने हाथ को देख रहे हैं। यू कैन सी, पहले जो खाली शेप्स दिख रहे थे चंद्र प्रकाश में, चंद्र के किरणों में, अभी वो पता चल रहा है ये है, ये वो है, ये पेड़ है। हमने कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा है ना कि इट टेक्स अबाउट 8 seconds, ऐसा कुछ है, फॉर द सन्स लाइट रेज टू रीच अपने प्लैनेट। बिल्कुल वैसे ही। तो एक ऐसे विचार आ गया कि दिस हैपेंस एवरी डे। ये जो कृष्ण की अरेंजमेंट है कि जो संसार का सारा लाइट चालू करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। हम सोए तो भी करते हैं, हम अलर्ट है तो भी करते हैं, हम अलर्ट नहीं तो भी करते हैं। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गाते हैं ये, यह चक्षुर एश, वो कहते हैं कि जो सन है, ही इज द आई ऑफ द यूनिवर्स। वो कैसे आय हो गया? मेरे पास मेरी आंख है ना, तुम्हारे आंख में क्या रखा है? वो जब रोशनी देगा तब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह चक्षुरेश सकल ग्रहाणाम राजा, सारे ग्रहों का राजा ही। अशेष तेजा, उनके तेज का कोई लिमिट नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं है। वो कभी उसमें ह्रास, डिटेरियोरेशन, डिक्रीज, वो कभी नहीं होता। तो एनी अदर एग्जाम्पल्स विच यू फील कि सिटी में देखे नहीं जाते लेकिन गांव में अच्छी तरह से देखा जाता है फ्रॉम द भागवतम और भगवद गीता? एनीवन? Sorry? Stars. What is the example? I want some example कि ये जो है इसको देख के हम एक philosophical truth समझ में आ सकता है हमको। I'll give an example. अर्जुन, अगर आप भक्ति योग का अवलंबन करोगे तो जैसे एक नाव किसी को पानी से लेके जाती है, वृजिनम संतरिष्यसि, you will be saved by the boat of knowledge. When was the last time you used a boat? अब कम से कम हमारे पास मायापुर के लिए बोट दिखती तो है। वृंदावन जाएंगे तो अभी भी है वो, जमुना में बोट से जा सकते हैं। वो बोट से उतरो तो भी इतना ही पानी है। So slowly अर्बन लाइफ, अर्बन विचार,
अर्बन लाइफस्टाइल, ये केवल एक स्काईस्क्रेपर मतलब केवल एक कंफर्ट का नहीं है। रिलेशनशिप्स भी स्काईस्क्रेपर वाले जैसे ही होते हैं। मतलब एटलीस्ट मैं कोई ऐसे कोई आई एम नॉट स्पीकिंग माय लाइफ एज ए आइडियल थिंग, लेकिन हमारे यहाँ पे घर में कुछ बना है तो 4 घर में जाके बांट दो, इट वॉज कॉमन। इट इज ओनली व्हेन आई सॉ न्यूयॉर्क में डिवोटी रह रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारे पास कौन है? पता नहीं। मैंने कहा 6 लोग रहते हैं, छोटे 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 पिजन होल टाइप न्यूयॉर्क के स्टूडियो अपार्टमेंट। नोबडी इवन नोस। सो स्काईस्क्रेपर मतलब स्काईस्क्रेपर लाइफस्टाइल, फिर रिलेशनशिप्स, फिर वैसा कॉन्शियसनेस, सब कुछ इसमें ऐसा होता है। 6 कैंटो में अजामिल के इसमें बोलते हैं कि कर्म और ज्ञान प्रमुखतः रिचुअलिस्टिक फ्रूटिव एक्टिविटीज और प्रोसेस ऑफ नॉलेज, इसमें तप भी आ गया, दैट विल बर्न ऑफ। आपका अगर एक वेणु गुल्म, एक बाम्बू का फॉरेस्ट है पाप का, तो कर्म और ज्ञान उसको पूरी तरह जला देता है। बट ही सेज उसका जो झुरमुट, उसका जो रूट है वो जमीन के नीचे रहता है, वो नहीं जलता। एंड द नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, उसमें से कुछ हरे हरे पत्ते आते हैं। तो शुद्ध गोस्वामी से ये ऐसे होता है कि व्यक्ति तप करके, दान करके, नॉलेज प्राप्त करके, थ्रू सो मेनी मीन्स वो अपने पाप को काटने का प्रयास करता है, और पाप कट भी जाते हैं। बट व्हाट इज कट? जो ऊपर का जो ग्रोथ है दैट इज कट, उसका जो नीचे है वो वैसे ही रहता है। तो कम से कम अभी सबको हम गांव में बैक टू विलेज ले तो नहीं जा सकते। विलेज में जाने के बाद भी उधर कोई खास माय स्मॉल रियलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि उसी दिन हम लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि हमको सपोर्ट स्टाफ चाहिए, तो 6 पास 7 पास। यहाँ पर हमारे जो हरिबोल है उनका क्वालिफिकेशन ग्रेड क्या होता है? व्हाट एजुकेशन? 12th पास, 9th पास, मतलब एसएससी सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी यू कैन बी अलाउड 10th, एनीवे somewhere between 9th and 12th. We may not realize, but मैं जब ये एसएससी के रिजल्ट देखता था तो 54% पास हो गए। 12.5 लाख 15 लाख लोग बैठे हैं, 54 पास हो गए। मैंने कहा मतलब 6 लाख फेल हो गए। 6 लाख तो पास हो गए, उसमें से 10 लोग को 97.9, 98.9, किसी का तो बाकी ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट से थे 102% हो गया। ये सब अजीब बात है, हमारे तो कभी देखी नहीं थे मैंने। तो व्हाट अबाउट दिस पीपल? ये 6 लाख लोग क्या करेंगे? अगर ये 10th भी अगर कोई पास नहीं हो सकता तो उसका मतलब ही इज नॉट फिट फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम, और वी आर टीचिंग हिम रॉन्गली। ही कैन और शी कैन अटैक द एजुकेशन सिस्टम। मेरा काम ही नहीं है ये पानीपत में कौन मरा, कितने मरे, वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा स्किल सेट कुछ और है। तो भी से ऐसा थोड़ी होता है, ये स्किल सेट चाहिए। अभी उस दिन एक इंटरनेट व्हाट्सएप जोक था, एक हाथी, एक जिराफ, एक बंदर और एक मछली, ये सब टेबल पे ऐसे बैठे हैं और इंटरनेट बोलता है जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ेगा उसको जॉब मिलेगा। अभी वो हाथी बोले ये मेरा काम है पेड़ पे चढ़ना। So this is how in today's age हम सबको एक ही मेजरमेंट टेप से कर रहे हैं। कहने की पॉइंट है हमारा अस्पताल चलाना है हमको, तो पेशेंट्स केयर में अगर नॉर्मली मतलब आई सॉ हाउ माय मॉम वाज हियर, तो कितना स्पिरिचुअल केयर के लोग और बाकी सब इतना देना पड़ता है। अगर कोई फीमेल बॉडी है तो खास फीमेल स्टाफ होना चाहिए मेल के लिए। एंड बॉडी का अपना कर्तव्य तो होता ही रहता है, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, मल मूत्र,
तो द अंडरस्टैंडिंग वाज ये सब साफ कौन करेगा, ये इतना हेवी. इट इज नॉट हेवी इन द सेंस ऑफ फिजिकली हेवी ड्यूटी. ऑल्टरनेट क्या है उसका, एक छोटी सी लाठी लेके मॉल में बैठे रहो, सिक्योरिटी इधर 12,000 उधर 12,000 या 15,000, उतना ही पगार में ज़्यादा कुछ फर्क है ही नहीं. तो वहाँ पे एसी एटमॉस्फेयर है, हाँ 24/7 मूवी चल रहा है, और क्या चल रहा है, यू आर सीइंग पीपल बाइंग डायमंड ज्वेलरी और सब कुछ. तो आई वाज टोल्ड हु वांट्स टू वर्क हियर एंड डू दिस काइंड ऑफ मेनियल सर्विस. हालांकि उनका एजुकेशनल ग्रेड से दे आर फिट फॉर हेवी मेनियल वर्क. तो अनलेस देयर इज दिस डिग्निटी तब तक कोई काम नहीं करेगा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑल फोर नीड डिग्निटी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर व्हाट दे आर. जैसे अगर ब्राह्मण को बोलेंगे ये तलवार चलाओ, बोले तो क्या तलवार भी नहीं उठा सकता, उसका काम नहीं है वो. क्षत्रिय को बोलो कि 4 पैसा कमा के दिखाए प्रोजेक्ट में, तो वो तो लोगों को ऐसा फायर करेगा लेफ्ट राइट सेंटर, कोई अंदर नीचे काम करने को तैयार नहीं है. वैश्य को बोलेंगे थोड़ा सैक्रिफाइस कर, 4 आना जाएगा तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उंगली काट रहा है, हाथ काट रहा है. शूद्र को बोलेंगे कि जस्ट बी लॉयल, जस्ट बी लॉयल. ही वोंट. वो अगर देखेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दे आर ऑल एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, कोई ब्राह्मण है आ गया, सबसे पहले हार उसके गले में पड़ा है, इसके गले में क्यों, व्हाई इज ही गिवन सच काइंड ऑफ थिंग. कल आके बैठ के कुछ बात करके चला जाता है. प्रभुपाद का एक एग्जाम्पल है कि एक ब्रिटिश जमाने का जो क्लर्क है कोर्ट का, वो 500 डॉक्यूमेंट पे दिन भर छापा मारता है, पगार 20 रुपया पर महीना. और मैजिस्ट्रेट हमें हर दिन आते भी नहीं, कभी कभी 3 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं. हाँ क्या है, तो इसको छोड़ो, इसको 6 महीने, इसको 2 साल अंदर करो, काम हो गया. वो बोलते ये अच्छा नौकरी है, खाली आके बोला इसको 4 महीना बंद करो, इसको 2 साल बंद करो, इसको छोड़ दो, इसको कॉम्पेंसेशन दे दो, तो मैं भी कर सकता हूँ. तो वो जो खाली बोलने की बात है ना कि कीप समबडी इनसाइड, रिलीज हिम, तो उसको पूछेंगे व्हाई रिलीज हिम, ऐसा कुछ होता है क्या, बताना पड़ता है व्हाई. ऐसे 100 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो देन ओनली दे रियलाइज कि ओह देन इट इज नॉट माय वर्क. तो व्हाई आई एम डेवलपिंग दिस पॉइंट दैट एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग है जो नॉट जस्ट वैदिक और नॉट जस्ट कल्चरल, जस्ट नेचुरल. वैदिक बोलेंगे तो भी अभी हमारी अपनी सोसाइटी में भी देयर आर मेनी पीपल हु से ये क्या साड़ी वैदिक है, या पंजाबी ड्रेस वैदिक है, या शर्ट पैंट वैदिक है. अभी आप बोलेंगे भी क्या करें, अभी ऑफिस में जाऊँ धोती कुर्ता पहनकर, तो लोग कोई समझेगा नहीं मुझे. प्रभुपाद ने अपना ड्रेस चेंज नहीं किया, दैट इज अ फैक्ट. उनको एक पैरेलल मिशन के एक सन्यासी मिले जो एकदम न्यूयॉर्क ड्रेस में थे, कोट सूट में, और बोलते हैं मैं भी इधर कांटा चम्मच से खाता हूँ. मैंने कहा मैं ये सब करने के लिए नहीं आया इधर, टेबल मैनर सीखो और ये करो. बट प्रभुपाद वाज वेरी प्रैग्मेटिक. हिज होलीनेस सचिदानंद महाराज जो कि जर्मन है, उनके पिताजी, वो आके प्रभुपाद से कुछ बोले कि ठीक है ये मेरा बेटा है, सेंटिमेंटल है, ऐसा ही नॉर्मल व्हाट ए फादर वुड फील अपने बेटे के बारे में, कि इसको क्या अकल है, अच्छा खासा जर्मन आदमी और अभी इधर आपके पीछे हरे कृष्णा कर रहा है. स्लोली ही अंडरस्टूड कि देयर इज सम डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग. जो भी कुछ ये स्वामी सिखा रहे हैं उसके पीछे कुछ मीनिंग है. तो वन डे दैट क्वेश्चन पॉप्ड कि स्वामी ये स्पिरिचुअल बनने के लिए क्या आपके से कपड़े पहनने पड़ेंगे. एंड प्रभुपाद ने कहा मिस्टर श्वेट, यू कैन वेयर ए 3-piece सूट एंड शूज, टाई, एंड यू कैन स्टिल बिकम ए हरे कृष्ण.
still become spiritual. तो बोले अरे स्वामी तो बड़े इंटेलिजेंट है. So प्रभुपाद ने एक कल्चरल एम्फोसिस पे, these are all small but very important points, and we need to understand that. How many people know the recipe for Simply Wonderful? Yes, what is it? Sugar, milk, powder, and butter. Correct. Sugar, milk powder, butter या घी, melted घी जो भी कुछ है. ये किसकी अक्ल थी? Somebody somewhere we don't even know. डिवोटी का नाम भी इतिहास में नहीं है. But milk powder है, उसमें थोड़ा sugar powder डाला और घी डाला, बना के बॉल्स किए छोटे छोटे. प्रभुपाद ने खाए और बोले सिंपली वंडरफुल. What exactly is Prabhupada's mood? What are the emotions behind this? Encouragement, gratitude. कि आप लोग, मैं यहाँ पर एक संस्था चला रहा हूँ, चलाने आया हूँ, and you are thinking, you are helping me. जैसे जो एक कपड़ा था जहाँ पर प्रभुपाद बैठते थे 22nd एवेन्यू में, तो वो डिवोटीज ने जो पहले तो उसको साफ करके थोड़ा डाई किया और एक इंडिया के कुछ पोस्टर्स लेके आए. और प्रभुपाद जब आए उस दिन, वो उनका वाक्य है, हरगिरी प्रभु ने बुक में लिखा है, ओह यू आर एडवांसिंग. सी कितना प्रभुपाद का हार्ट इज फाइन ट्यून्ड टू एनकरेज जो लोग पहले छोटा छोटा बेबी स्टेप्स ले रहे हैं. इट इज समथिंग लाइक जिसके आपके पुत्र ने, कन्या ने एट एज 3 और 4, 5 कुछ एक बना के लाया, एंड द पेरेंट्स आर सेइंग वाओ इज इट एरोप्लेन. या अभी जो बाहर का आदमी बोले नहीं इसमें क्या एरोप्लेन दिख रहा है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. यू कांट. प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन. जब हम भक्ति में बात करते हैं आगे की, दिस इज ए डेली एक्सपीरियंस. थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कुछ एक 15-20 महीने या 1 year 2 years के बाद somebody made Bengali sweets, संदेश, रसगुल्ला, और ढंग से बनाया था, सीख के आए थे इंडिया से. तो प्रभुपाद ने वो खाया, बोला दिस इज स्वीट. इसको कहते हैं रियल स्वीट. So this cannot be used as a remark for the previous things done. Bhakti is always a pratikraman, you are taking step by step advancing. Surrender is not like, I think 2002 I had really surrendered. ऐसा नहीं होता. It is a continuous process. That's why it is called surrender. The English word is like surrender. Oof. बटवा निकाल, पैसा निकाल. So it's like a sense of defeat. शरणागति, गति है उसमें, आप आगे बढ़ना है. शरण, here शरण doesn't mean पराभव हो गया आपका, चलो अभी सब ट्राई किया, कुछ काम नहीं किया, चलो अभी हरे कृष्णा जप करते हैं थोड़ा. नो, ये एक सेंस ऑफ डिफीट की बात नहीं है, ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात है कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. See, this is how Prabhupada would put it so simply. अगर यहाँ पे कुछ एक कीड़ा या कुछ आ गया और मैंने ऐसे करे झटक दिया, ये पार्ट है, ये होल है, ये पार्ट ने अपने होल की सेवा की, तो उसमें क्या नेचुरल है बोलो इसमें. Can somebody tell me, दाहिने हाथ को बोलो वो काम मत करो. मेरी बॉडी है और मेरा हाथ काम कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है आपको? As outlandish as it sounds, इतना स्ट्रेंज लगता है. प्रहलाद को पूछा था, तू क्या है, विष्णु के पीछे क्यों भाग रहा है इतना? तो मैं क्या करूं? एक मैग्नेट जैसे आयरन फाइलिंग्स को खींच लेता है, वैसे मेरा हार्ट जाता है उधर. तो अगर पूछा मेरा क्यों नहीं जाता है, तो आपने अलग अलग डिजायर्स कल्टीवेट किए हैं. उसी लोहे के ऊपर जंग लग गई है. रस्टेड आयरन विल नेवर बी अट्रैक्टेड.
अगेन एक नेचर्स एग्जाम्पल, कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन हिल as a small child will lift a mushroom. अभी आज लोग मशरूम खाते हैं, वैष्णव नहीं खाते क्योंकि उसका ओरिजिन बड़ा तमोगुणी होता है, बट कभी देखा ही नहीं कभी एक मशरूम, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या साइज है, क्या है ये। सो ऑल कैंटोज, सब जगह पर बादल, बिजली, भूमि, नदी, समुद्र, नाव, पेड़ के ग्रोथ प्रोसेस, ऑल दीज आर नेचुरल एग्जाम्पल्स। ये जो यहाँ पर विष्णुदेव कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस आर कैरिड अवे हियर देयर, हाउ वायुर इव घनावली, एज ए रेंज ऑफ क्लाउड्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर। इन द गीता कृष्णा से सूत्रे मणिगणा इव, जो आप लोग नेकलेस पहन रहे हैं, आप देखो तो नेकलेस का धागा नहीं दिखता, मोती दिखते हैं। हमारी कंठी माला में वो तुलसी के काष्ठ के बीट्स दिखते हैं, अंदर का सूत्र नहीं दिखता। सिमिलरली कृष्णा से मैं ऐसे हूं, अगर आप सृष्टि को देखोगे मैं नजर नहीं आता, लेकिन मैं हूं पीछे इसमें। तो वी विल, हम आगे के श्लोक में जाएंगे। इसका लास्ट आई थिंक आई हैड स्टॉप्ड हियर कि Yudhishthir should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequences. हम लोग एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे कि प्रारब्ध कितना इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनी और पौरुषत्व, फ्री विल कितना है। एनीबडी नोज द आंसर? महाभारत का क्या निर्णय है? द आंसर इज, युधिष्ठिर ने पूछा तो उसको एक आंसर दिया, धृतराष्ट्र ने पूछा तो उसको दूसरा आंसर मिला। कई बार व्यक्ति सोचता है कि एक बोलो ना, एक पक्का आंसर कुछ भी। लाइफ ऐसे नहीं होती। आप ट्रेन में बैठो तो भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फ्लाइट में बैठो तो भी प्रीमियम क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास। एक इकोनॉमी प्रीमियम भी है, मालूम है आपको? जो टॉयलेट के पीछे वाले 2 सीट्स होते हैं, उधर थोड़ी जगह होती है, तो आप केवल अपनी टांग सीधी कर सकते हो, उसके $50 एक्स्ट्रा लेते हैं अमेरिका में। ये प्रीमियम इकोनॉमी है। मैंने कहा इसमें क्या है, टांग आया का सीधा कर सकते हो, और क्या चाहिए। ये विषय बुद्धि देखो कि अगर कहीं 4 आना एक्स्ट्रा मिलता है तो क्यों छोड़े। एनीवे, तो ये सब ग्रेडेशंस है ना। एक ही फेयर लेके कहीं भी नहीं बैठ सकते हम लोग। तो सिमिलरली लाइफ के कुछ तत्वों में, जैसे फॉलोअर्स ऑफ महाप्रभु, तारक ब्रह्म नाम एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, उसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान कृष्ण की आराधना के लिए जो प्रमाण है, एविडेंस, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। बट क्योंकि हम सब पैसेंजर्स अलग अलग, जाति ज्ञाति कम्युनिटी, अपना अपना लगेज अलग अलग है। जैसे कन्वेयर बेल्ट एक ही है, लगेज का साइज अलग अलग है। और अगर कोई कहता है कि इतना हेवी क्यों है, तो भाई बोलेंगे आपने तो पैक किया ना, आप गाली किसको दे रहे हैं? एयरपोर्ट पे जाके क्यों कंप्लेन करें कि ये इतना हेवी क्यों है? घर में बैठ के पैक किया है आपने उसको। तो आज जो आपके साथ है, ऑल दैट यू हैव नाउ, यू हैड पैक्ड दोस आइटम्स प्रीवियसली सम टाइम। इफ यू फील कि ये नहीं चाहिए मेरे को, तो छोड़ दो उसको। नहीं, छोड़ेंगे, आपका सामान है सब, यू कांट लीव इट। एयरपोर्ट के बाहर जाने के बाद चाहे तो बांट दो, सारे कपड़े बांट दो, अंदर का जो भी है सब बांट दो, कुछ भी करो, बट वहां पे यू हैव टू कैरी इट। सो धृतराष्ट्र इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज डेस्टिनी कि अरे तू अंधा है, यू कैनॉट बिकम किंग, एक्सेप्ट द फैक्ट। बोला नहीं, ट्राई करते रहो। 100 पुत्रों का मृत्यु देखकर भी उसको बुद्धि नहीं आई,
बुद्धि है। जब विदुर और अक्रूर और बाकी कई लोगों ने जब कहा धृतराष्ट्र इज स्वेरिंग आई नो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बोलेंगे ये तो विद्वान आदमी है, बट आई कांट डू इट। मैं दुर्योधन को कंट्रोल नहीं कर सकता। उल्टा विदुर से कहते हैं कि सब लोग काल के वश में है ही ना। शिशुपाल को जरासंध लोग क्या बोलते हैं, रुक्मिणी को कृष्ण लेके गया, भैया सब काल है, सब टाइम इज ऑल पावरफुल। अरे वो टाइम सामने जा रहा है रथ पे बैठ के, तेरी जो होपफुल फियांसी होने वाली थी वो उसको लेके भगा के वो खुद लेके जा रहा है। और क्या, और व्हेन डू यू वांट टू सी मोर टाइम, यही टाइम है पर्सोनिफाइड। वो नहीं समझ में आता। विदुर नीति का लास्ट श्लोक क्या है, 5 चैप्टर है उसमें, सुपर्ब नॉलेज, डिस्टिल्ड विजडम है विदुर नीति में। विदुर तो मेरा भाई है, इट बिगिंस लाइक दिस कि अरे मेरे भाई को बुलाओ, बहुत उद्विग्न हूं मैं। क्यों? वो व्यास का डिसाइपल संजय बहुत भला बुरा कह के गया। क्या भला बुरा कहा आपसे? अगर संग्राम होगा यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, योर एम्बिशन, योर डिजायर नॉट टू कंट्रोल योर सन, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल। धृतराष्ट्र बोलते दुखी करके गया मुझे ये। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग आपका ही MRI स्कैन है, आप डॉक्टर के साथ बैठे, बोले डॉक्टर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। It's happened anytime like that? Many times. कि अभी ये बंद, वो बंद, वो बंद, वो बंद, एक्सरसाइज चालू, गेट अप, डू दिस। बोले अभी वेकेशन पे जाने वाला था और आपने देखो दिल तोड़ दिया मेरा। मैं क्यों आके, मेरा पेशा है कि तुम्हारा दिल तोड़ना? नहीं, ये आपका बॉडी का रिपोर्ट है। So what Sanjay said was, as a disciple of Vyasdev, this is you. You are responsible. तो कहते कि नहीं विदुर जी को बुलाओ। तो विदुर आते हैं। विदुर टिपिकल, इस संसार में तू ही मेरा एकलौता वेलविशर है। You are very nice. विदुर also is a very cultured personality. उसमें वो धृतराष्ट्र को महामना, अनघ, तू you are so broad-minded. तुम तो सिनलेस हो, तुम तो। मैं कभी सोचता हूँ कहाँ से, तो शायद बनेंगे बाद में, आज तो है नहीं ब्रॉड माइंडेड वगैरह। फिर अच्छा खासा ब्यूटीफुल विजडम के एक मोती, ज्ञान के मोती एक लास्ट और सेकंड लास्ट वर्स में कहते हैं, विदुर तू कहता है सब सच है, तू बड़ा विद्वान है और तू मेरा भाई है, आई लव यू। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जब दुर्योधन सामने आता है तो मैं ये सब भूल जाता हूं। Imagine the grip दुर्योधन had on his father. It was mutual. ये नहीं कि उसने अपने बाप को ये रखा था। At a time धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को 3 वरदान दिए थे। बोले पुत्री तू जो चाहिए मांग। बोले मेरे हस्बैंड्स को रिलीज करो, उनको सारा जो है उनका रीइंस्टेट कर दो, और एक तीसरा मांग। बोला बस, और कुछ एक्स्ट्रा होगा माय हस्बैंड विल गिव, आई डोंट नीड ए थर्ड वन। द्रौपदी भी ऐसी फायरी कैरेक्टर है एकदम। तो बोले अभी अब जाओ, अपने महल में जाओ। तो होल पार्टी रथ में बैठ के जाते हैं। वो जाते हैं तो दुर्योधन कम्स बिफोर धृतराष्ट्र। वाह रे वाह, इतना सारा हमने अरेंजमेंट किया इसके लिए, और अपने बाप को क्या फायरिंग देता है वो। The only thing he says is अभी क्या करोगे, बोला वापस उनको। तो ठीक है, ठीक है। He just meekly obeys दुर्योधन, ठीक है वापस बुलाओ उनको। और यहाँ ये लोग अपने घर में पहुंचे, स्नान वान किया नहीं, कुछ भोजन खाया नहीं, तब तक दूसरा इन्विटेशन आ गया। And the height of it is Yudhishthir says, हम जा रहे हैं वापस। मैं कभी सोचता हूँ कि just imagine sometimes you know you are going towards disaster,
तो महाभारत का मेकअप पूरा ऐसा है कि भीमसेन इज, क्या बोले, अपना भाई है अभी, तो क्या, व्हाट कैन आई से, मेरा बस चले तो, बट अगेन he says he knows what he is doing. Arjun, Nakul, Sahdev, they are like, really we are going again? तो वो जाते हैं उधर, defeat, वनवास, but not a single word in protest. इसके पीछे कुछ तो कारण है, इसके पीछे कुछ तो कारण है. So युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, should not think that he had committed sins in his previous birth. युधिष्ठिर महाराज को बोला जा रहा है, you become the king. तू प्रारब्ध डेस्टिनी मत करना. तुम्हारे वजह से लोग, लाखों लोग मरे नहीं हैं. तुम्हारी वजह से बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं. तुम्हारी वजह से स्त्रियां विधवा नहीं हुई है. टेक इट आउट ऑफ योर माइंड. पौरुषत्व दिखाओ. टेक इट आउट समाज की भलाई के लिए. So that is why these two different treatments. मेरे ख्याल से थोड़ा एलोपैथी का ट्रेनिंग आपको थोड़ा हिंडर करता है नहीं, to give customized treatment. मेरा ऐसा शक है, correct me if I am wrong, but आयुर्वेद का जो एक, I am not glorifying Ayurveda just because of you really to practice it, but the whole process is customized. प्रकृति देखो कैसी है, उससे बात करो पेशेंट के साथ. ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लाइफस्टाइल. मतलब घर में भी कभी कभी मैं देखा हूँ 5 लोग हैं खाने के लिए, बट वो माँ जानती है कि वो अलग अलग प्रकार से बनाना पड़ेगा. ये ऐसा करेगा तो ये खाएगा नहीं, ऐसा देंगे तो चटनी तीखी नहीं तो ये नहीं खाएगा. तो एक तीखी, एक मीडियम, एक फीकी. व्हाई? बिकॉज वी ऑल प्रेफर दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो वैसा एटलीस्ट इसमें होता है. So युधिष्ठिर के लिए बताया गया है कि he should not think that he had committed sins. Even the most pious has to suffer the condition of material nature. Ladies and gentlemen, this is the final thing of महाभारत. कि कितना भी कोई pious हो, लाइफ में रिवर्सल्स आ गए हैं. So don't look at your piety or impiety का बैंक अकाउंट. That is why even the most pious have to suffer those kind of things. तो इसमें कृष्ण का कैसा है, hey, these people suffer and they don't complain. वो उनका कर्मा नहीं है. द्रौपदी का कर्मा नहीं है कि उसको 5 पति मिले. द्रौपदी का कर्मा नहीं है कि उसका अपमान हो गया. दशरथ का कर्मा नहीं है कि वो राम से वियोग हो गया. ये सब इनर सीक्रेट्स है. एक बाह्य रूप होता है और एक अंदर की बात होती है. So but a pious man is faithful to the Lord. That is the treatment. For he is guided by the bona fide Brahman and Vaishnavas following the religious principles. These 3 guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great control of the universe, Brahma, is also under the control of that time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. Okay? पुण्यात्मा को भी कष्ट होते हैं जैसे इनको हुआ है ये, और हमको भगवान पर श्रद्धा बढ़ानी चाहिए. ब्राह्मण और वैष्णवों का गाइडेंस लेना चाहिए, और ये लेना हमारे जीवन का एम, उद्दिष्ट होना चाहिए. ये प्रॉपर सुंदर वाक्य लिखते हैं. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. It's almost like time is a magician, और वो आपके सामने कुछ ट्रिकरी दिखा रहा है. किसी को ऊपर उठाना ये भी ट्रिकरी है, किसी को नीचे गिराना भी ट्रिकरी है. अगर श्रद्धा है भगवान में, that is the only time where Krishna never tricks, Krishna never cheats. नारद मुनि के मुख में एक वाक्य है कि अरे आप लोग को इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन आप कृष्ण के प्रति इतना, आपकी श्रद्धा ऐसी अबाधित क्यों? व्हाट इज द सीक्रेट? अगर पांडवों ने अपने लाइफ के इससे, इफ दे हैव सरप्राइज नारद मुनि, दैट इज रियली हाई क्वालिटी ऑफ डिवोशन. कि नारद मुनि जैसे लोग भी सरप्राइज हो गए. सो
आई फील सेटिस्फाइड टुडे कि हमने इस परपोर्ट को अच्छा जस्टिस किया। 3/4 Thursdays we saw this। 15th श्लोक में यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्तथो विपत्। Oh, how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion? Bhima, the great fighter with a club, the great bowman Arjun with his mighty weapon Gandiva, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. के ये जो काल है, क्या बताऊं उसके प्रभाव के बारे में। नहीं तो धर्मसुत राजा युधिष्ठिर, गदा पाणी, हाथ में गदा लिया हुआ भीम, और गांडीवम चापम, अर्जुन गांडीवधारी, और उसके ऊपर उनके सुहृद कौन है? कृष्ण। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति आ गई, इसका मतलब ये इसके पीछे कुछ अलग कारण हो सकता है। That we'll see when we meet next time. Thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। Any quick comments or questions? Yes. So, yes. Pranjal, the mic, right? Thank you, Prabhu, for a very nice class. My question is, Prabhu, that as you explained that Dashrath Maharaj का जो राम का वियोग हुआ या पांडवा, so that is a very, so they are the special souls, or maybe that they are the eternal associate, or we call it Nitya Siddhas. So for them the karma doesn't have, but for an ordinary person like us, the karma is the main cause of our suffering and things like that. Is that the right understanding? Yes. कि उनका जो सिंपल अगेन डेली लाइफ एग्जाम्पल, अगर एक ड्रामा है जिसमें बाप मैजिस्ट्रेट है और लड़का डाकू है, और वो मैजिस्ट्रेट कहता है इसको तुमने पकड़ा, मैं इसको 15 साल की सजा देता हूं। इज दैट रियल? वो बोलेगा डैडी ऐसे मत करना, तो फिर ड्रामा खराब हो गया। नहीं, for that drama he has to be the magistrate कठोर, or he has to be the dacoit, but after that drama gets over, if you go behind the stage, तो गले मिल रहे हैं। So नित्य सिद्ध they kind of understand कि क्या रोल प्ले करना है। या अगर उस बाप ने उसको, वो जो ड्रामा में जो डाकू था उसको छापड़ मार दिए, तो एक मिनट ऐसा नहीं मारते, मैं भी मारता हूं, तो वो उसको मार पड़ेगी, ले इसको हाथ मत लगा, मेरा बेटा है ये। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मटीरियल नेचर अगर किसी नित्य सिद्ध को कर्मा देने गई, तो फिर जड़ भरत ने जो हुआ उनके साथ, ही डिडंट प्रोटेस्ट, वो देवी चीखती चिल्लाती बाहर आ गई। उस कैन यू इमेजिन द डीटी बीइंग बर्स्टिंग आउट ओपन? दैट इज द रेज। क्या कर रहा है तुम? अरे हम तो आपके भक्त हैं, भले भक्ति गई तुम्हारी। एंड शी कट ऑफ देयर हेड्स। दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। यस प्रभु, पीछे पीछे। Hare Krishna, I have two doubts. One is just linked to this question, so I will ask that question first. Moment we take Krishna consciousness, process of bhakti. So Rupa Goswami mentioned in his Bhakti Rasamrita Sindhu itself, when you take up Krishna consciousness, your karma will get burned up. So if you are chanting or process, if you are sitting in a train, yes, destiny is Delhi. You are sitting in the train of pure devotional service. So where is the question of karma coming there? Because if once you sit in the train, if you are outside the train, if you are not in the destiny mood, that's okay. You are affecting all the processes. When you are sitting in the train, whether you are sadhaka, whether you are a madhyam bhakta, whether you are uttam bhakta, applicable to all the passengers there. Yes, that understanding is like that Nitya Siddha. Nitya Siddha, Prabhupada also externally shows that. Yes, इसका एडजस्टमेंट ऐसा है, नष्ट प्रायेषु, नष्ट पूर्णेषु क्यों नहीं बोला है फिर? ये एक पॉइंट है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। भागवतम खाली सुनने से, पढ़ने से, श्रवण करने से ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर रिवर्स, सम आर केप्ट। वो क्यों कीप किया जाता है? उसके पीछे
आचार्य बताते हैं कि जो हमने ये शरीर लिया है, तो अगर ऐसा पावरफुल भक्ति है जो भी कुछ करके उसको पूरा नष्ट कर दिया, तो वो बात भी ठीक नहीं है. वी नीड दिस बॉडी फॉर आवर डिवोशनल सर्विस एंड नॉट ऑल ऑफ अस ऑन द सेम स्टेज. सो एक बार चालू किया तो सारा यथेथमसी समित धोकनीर भस्मसात कुरुते तथा, करेक्ट, बट देयर इज ऑलवेज सम रेसिड्यू. कहा जाता है ऐसा कि जो नाव है, ये जो आपका ट्रेन का एग्जाम्पल, सडनली किसको पता चला कि सूरत पे वड़ा पाव अच्छा मिलता है, वैसे मिलता भी है, आपको मालूम है, और किसी ने कहा 3 मिनट का स्टॉप है, हाँ प्लीज. नहीं, वो बोल रहा है कि थोड़ा पहला बैच खत्म हो गया है, दूसरा बन रहा है, मैं तो वड़ा पाव खा के ही जाऊंगा. गाड़ी चली गई. और आजकल की तेजस है, वो दरवाजा बन गया तो खुलता नहीं बाद में. एक नई ट्रेन चालू की है, वो अगर दरवाजा बंद हो गया तो फिर कोई नहीं खोल सकता उसको. पहले कैसा था, B1 गया तो B3 में घुसो, फिर उधर से वापस आ जाओ. आजकल नहीं चलता ऐसे. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस वेस्टर्न टाइप हियर. अरे यार इंडियन लोग हैं, हम तो कहीं से भी घुसेंगे, कहीं भी चलेंगे, और थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें. तो थोड़ा वेस्टर्न डिसिप्लिन भारी पड़ रहा है. सो दैट डेंजर इज देयर, समबडी माइट गेट ऑफ. तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थोड़ा ह्यूमिलिटी का, कि भले अपना कर्मा नहीं है, यू विल नेवर फाइंड जिसका कर्मा नहीं है वो भी बोलेगा है अपन तो एकदम आप जैसा नहीं है, अपना तो काम हो गया है. नो, दे डोंट डू इट. भक्तिवंत ठाकुर के जो प्रेयर्स है तो उधर चीख के बोल रहे हैं, हे भगवान मैं तो आपके कर्म का फल ही भोग रहा हूँ, मैं क्या करूँ. आशा पाश शतेर बद्धा, जो गीता में भगवान बोलते हैं, मेरा अशेष कामना रिधिमाचे मोर, बोले क्या करूं. लस्ट, एंगर, ग्रीड, क्रोधी, दंभ परायण. ये रास परायण है, वो दंभ परायण है. वो सर रास परायण दास है, जो रास परायण है उनके दास है. व्हाई? ये जो ह्यूमिलिटी है, दिस इज द इंजन विच कीप्स ऑन गोइंग. कि भले अकम्प्लिशमेंट्स है, 11th कैंटो में पढ़ेंगे, अब भक्ति मार्ग में आ गए, ये 4 लेन हाईवे है, आंखें बंद करके दौड़ो. हाईवे भी स्मूथ है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो. हमारे पेडर रोड पे, पेडर रोड नहीं, फिरोजपुर मेहता गार्डन के यहाँ पर मैंने नया म्युनिसिपल साइन देखा, आगे टायर किलर है. मतलब स्पीड बम्प जमाना हो गया और रमलर्स का जमाना हो गया. अभी स्पीड तोड़ने के लिए टायर किलर लगा जाता है, ऐसा मेटल का ऐसा है. 60 के ऊपर जाओ तो आपका टायर फाड़ के ही रखेगा वो. फास्टर कार्स, बेटर इंजिन्स और इंडियन रोड्स और इंडियन ड्राइविंग मेंटालिटी, टायर किलर लगता है उसके लिए. तो भक्ति के मार्ग में ऐसा कोई स्पीड बम्प या नहीं है. That also is there. So शास्त्र में हमारे encouragement के लिए भी enough statements हैं, सचेत करने वाले भी statements हैं. दूसरा पॉइंट क्या था आपका? So another point you mentioned about Saranagati. Gati means like your everyday surrender. एक continuous process होती है, उसमें defeat की भावना नहीं होती. So when we are trying to surrender, surrender is a process we are saying. So I have seen I am just reading in the Dancing Elephants by Giriraj Maharaj, and then Prabhupada tell them to use just 50 rupees given to Gurudas Prabhu, and he says you would create a temple here and preaching. So how that within not much time Prabhupada has spent with them, but how much Prabhupada has so much faith on them, they are completely surrendered to Guru. So we say it's a gati, but almost 20 years, 25 years, how many years may not matter. Surrender may be in a fraction of a second, but how they are so much surrender to Srila Prabhupada. I just any thought on this? इसमें ऐसा है ना, आई आस्क्ड फॉर डिवोटी भीमा प्रभु, हमारे बीबीटी के इंचार्ज, हमारे बॉस, हमारा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट के इंचार्ज. तो वो कहते थे कि हम लोग है ना सारे, मतलब he didn't join in 65, he might have joined in 71, 72 जो भी है वो,
बोले इस्कॉन में आने के बाद एक ऐसा वातावरण था, प्रभुपाद है ना तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड दैट. इफ स्वामीजी सेज सो, वैसा होना ही चाहिए. सिंपलेस्ट प्रभुपाद के सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी होती थी. लास्ट स्टोरी है, देन विल टॉक लेटर. ब्रेकफास्ट रेडी है कि एक रूम में प्रभुपाद बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर फ्रूट खाना है ना, उसके साथ सेंधा नमक, दैट इज वेरी गुड. फ्रूट को डाइजेस्ट भी करता है और चटपटा टेस्ट भी आता है. अचानक कुछ हलचल मच गई, देखा तो 3 ड्यूटीज भागे जो ऐसे कान देके सुन रहे थे कि क्या कन्वर्सेशन चल रहा है. अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन छोटी सी रूम में और बाहर बैठ के सुनाई दे रहा है अंदर क्या है वो. वेयर डिड दे रन? पूरा जू के सारे करियाना ग्रोसरी स्टोर में जाके, अरे भाई सेंधा नमक कहीं तो लेके आओ. दिस वाज द इंटेंसिटी कि प्रभुपाद को कुछ चाहिए. तो जयप्रकाश महाराज बोलते हैं मायापुर में जब टॉयलेट प्लम्बिंग कुछ था नहीं, तो प्रभुपाद के लिए एक टेम्पररी शैक बनाकर एक टॉयलेट बनाया था. प्रभुपाद का डाइजेस्टेड रेमनेंट्स कौन उठा के लेके जाएगा, इसमें लॉटरी लगती थी. मतलब कि कल तू, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. वाज कंपटीशन, हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू क्लीन दैट पैन. क्या ये था. सो दोज हु केम इन कॉन्टैक्ट एंड दोज हु हैड दिस सेवा, ये एक मैजिक ही बोलना चाहिए उसको, द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. बट वेट, हमारी फिलोसफी अगर इसी पर आधारित होती ना, तो दिस मूवमेंट शुड हैव बीन फोल्डेड बाय 1977. नो, कुछ few, I won't call them fortunate, all are fortunate, but few had a chance to serve the वपू, बॉडी की सेवा. बाकी जो बड़े धुरंधर ग्रेट जनरल्स हैं, मेरे इसमें तो इंद्रदुम्न स्वामी, निरंजन स्वामी, एक लेटर है, एक लेटर. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैंने ये लड़के को स्वीकारा है, उसका नाम निरंजन दास है, और ना कभी प्रभुपाद दिखे. प्रभुपाद आने वाले थे बॉस्टन में, आइन मौके पे कैंसिल कर दिया. तो केवल प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं आजकल यूक्रेन रशिया ओपन हो रहा है. वन बुक एग्जीबिशन में गए थे बीबीटी के लोग, तो एक छोटा सा एक गैप निकला डोर में, तो उसमें अंदर घुसे वो. गोपाल कृष्ण महाराज थे, हरिकेश प्रभु थे, निरंजन महाराज को पता चला. तब से ही सर्विंग इन यूक्रेन आज तक. आज वो वॉर जोन है, वो स्टिल सेवा छोड़ी नहीं. तो जिनको ये पर्सनल ये मिला, वो अगर भाग्यशाली है, तो जो आज 40 साल बाद भी वही सेवा कर रहे हैं, वो कितनी भाग्यशाली. एंड एक बार मैं, आई डोंट रिमेंबर हु सेड, सब्सिक्वेंट जनरेशंस, हम तो कहेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे 10 पीढ़ियों के बाद भी प्रभुपाद की पोटेंसी उतनी ही मिलेगी फॉर द नेक्स्ट 10,000 years. So it's almost like पार्टी चल रही है, फूड इज सर्व्ड, ड्रिंक्स आर सर्व्ड. आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, जाके अपना प्लेट लेके खाना चालू करो. पिक अप योर सर्विस, द सर्विस इज ग्लोरियस, यू बिकम ग्लोरियस इफ यू टेक द सर्विस. हरे कृष्णा. थैंक यू. विश्वनाथ प्रभु की.